हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ की सीरीज है और अपना जो टॉपिक चल रहा था इसमें नंबर सिस्टम का चल रहा था और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपके एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के जो एग्जाम हुए हैं वो टीयर 1 या टीयर 2 जो भी हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन वो आंसर सब कुछ आप डाउनलोड कर लेना ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। शिक्षा युग सर्च करो प्ले स्टोर पे और ऐप डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अपने पसंदीदा हैंड रिटन नोट्स भी आप बना सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में करीब 6000 से 7000 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो 6-7 हजार क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 1500 या 2000 तक क्वेश्चन काफी होते हैं। तो वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे वो आप अलग से अपने राइट डाउन कर लेना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो नीचे दी गई संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से भाग जाएगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 7 से भाग का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 टू रूल्स हैं। तो दोनों जो रूल है मैं आपको दोनों का दोनों में आपको बताने वाला हूं। तो पहला रूल आप ये देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट और फिर 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट पेयर पे 3 डिजिट पेयर करके आप काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि लास्ट डिजिट इनटू 2 और जो बाद में है उसको माइनस कर देंगे, लास्ट के उससे माइनस कर देंगे। मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस पे चलते हैं, लास्ट 3 डिजिट 739 और डिफरेंस करना है। डिफरेंस करना है, ये बच गया आपका 3। 3 से पहले की भी कोई संख्या होती है ना तो 3 वो उठा लेते हैं, यहाँ सिर्फ 3 अकेला है तो यहाँ घटा देंगे हम 739 में से। तो 736 बचेगा, ठीक है। 736 बचेगा, 7 एकम 7, फिर ये 36 नहीं जाता है तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 3661। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये वाली 3 डिजिट 661 और माइनस के ये 3 घटा देंगे, यानी कि डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ बचेगा 658। तो यहाँ अगर ट्राई करते हैं 7 से, तो यहाँ 7 नहीं में 63 दो बचते हैं, 7 चौके 28 दो बचते हैं, तो ये भाग चली जाती है 7 से। इस नियम के अनुसार ये 7 से भाग चली जाती है। अब इस पे ट्राई करते हैं 3739। मैंने क्या कहा था, लास्ट डिजिट को मल्टीपल करना 2 से, 9 इंटू 2 और वो डिफरेंस घटा देना है। तो ये क्या था 373 और ये 9 दूनी 18, इसमें से घटा देंगे तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे कितने बचेंगे 5, यहाँ कितने बचेंगे 5 और यहाँ 3, 355। 35 तो चल जाता, लास्ट में 5 नहीं जाता, तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अब बी पे ट्राई करते हैं, बी पे। अब मैंने क्या बताया था कि 3661, इस 1 को क्या करोगे आप, माइनस में 2 इंटू 1 होता है तो ये आप घटा देंगे, इसको तो छोड़ ही देना। तो माइनस में 2 घटा देंगे तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। तो यहाँ 7 से चला भी जाता, 7 5 35, 7 दूनी 14। इसके आगे और भी आप काम करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 गुणा में 2 या 2 गुणा में 4। तो यहाँ आप क्या करेंगे 36 माइनस 8 कर देंगे तो आपके पास बचेंगे 8 और 2, ठीक है 28। 28 भाग चला जाता है 7 से, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो दोनों नियम बताए थे मैंने, यहाँ तो 3 डिजिट का एक पेयर करके, और यहाँ क्या करना था कि लास्ट अंक है ना, जो लास्ट अंक है उसको 2 से गुणा करके पीछे वाली संख्या से घटा देंगे, लेकिन लास्ट अंक छोड़ भी देना है। जिसको आप 2 से गुणा कर रहे हो ना उसको आप छोड़ के भी चलोगे। जैसे यहाँ मैंने 9 को 2 से गुणा किया था तो 9 को छोड़ के जो संख्या उसमें से घटाएंगे। आगे भी इसी प्रकार से हम करते चलेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से हम करते चलेंगे। यहाँ फिर बचती थी कोई भी 373, तो हमने 3 से, ठीक है, सो हाँ ये 373 में से 18 घटाए हैं, आगे बच गया अपने पास 355। ये तो चलो ऑप्शन खत्म हो गया था। यहाँ जो थे अपने 3661, तो यहाँ एक को मैंने 2 से मल्टीपल करके घटाया था 366 में से, 364 बच गए थे। अब 4 को 2 से गुणा किया तो अगली बार 4 भी नहीं है, 364 नहीं, सिर्फ 36 में से, यानी कि लास्ट डिजिट आप छोड़ के चलोगे फिर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42
फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, यहाँ जो दी गई संख्या है इनमें से 42 यानी 42 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है। 42 से भाग वही जाएगी जो 6 से जाएगी, जो 7 से जाएगी, और 6 से भाग वही जाएगी, 6 से भाग वही संख्या जाएगी जो 2 से भाग जाएगी और जो 3 से जाएगी। तो 2 से भाग जाने वाली संख्या तो सभी हैं क्योंकि सम संख्या होनी चाहिए। 3 से भाग पे ट्राई करते हैं 3 से, तो यहाँ 3 से 3 तो चला जाता है, 2 2 4 2 6, 3 से चला जाता है 6 5, ये नहीं जाता है, 3 से भाग नहीं जाता तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 4 2 6, ये चला जाता है, फिर 4 2 और 2 4 5 9, ये चला जाता है, यानी कि ये संख्या 2 से भी जाती है 3 से भी जाती है। तो ये संख्या किससे, 6 से तो चली जाती है। अब 7 से ट्राई करते हैं, अब किससे ट्राई करते हैं, 7 से। तो 7 से भाग करने के नियम बताए थे, लास्ट के 2 डिजिट करके देख सकते हो आप, 2 4 2, और डिफरेंस में कितना है 2 5 2 5। तो यहाँ घटा देंगे आप, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गया आपके 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बच गया आपके 21, 7 ये 21 और 7 एकम 7, ये चली जाती है। ठीक है, ये 7 से भाग चली जाती है। अब 7 से भाग का दूसरा नियम और आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 2 5 2 4 2। मैंने दूसरा नियम क्या बताया था कि लास्ट डिजिट है तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 करके घटा देंगे बची हुई संख्या में से। तो यहाँ हम 2 गुणा 2 4 घटा देंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा 0 2 5 2। कहीं कहीं ये इजी रहेगा, कहीं कहीं पे ये इजी रहेगा, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब क्या करना है, 0 को 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 252 ही बचेगी, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस में 0 गुणा में 2 का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, यानी कि एक संख्या ही घट जाएगी। अगले क्रम में 2 5 2 है, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस की क्या करेंगे, 2 गुणा 2 यानी कि 4 हम घटा देंगे, किस में से, इसमें से, तो इसमें से 4 घटा देंगे, अपने पास बचेंगे 21। 21 है जो भाग चली जाती है 7 से, 21 किससे भाग चली जाती है, 7 से, तो ये 7 से भाग चली जाने वाली संख्या है बी। क्लियर है दोनों नियम, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता, और मैंने यहाँ आपको 7 का एक नहीं 2 नियम बता दिए, 7 से भाग करने के 2 नियम बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे काम करते हैं। बताओ क्या आएगा, इफ 8a5146b इज डिविजिबल बाई 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a। तो सबसे पहले हमें इस 88 से भाग जाने वाली संख्या का पता लगाना है। तो 88 से तो सर जी वही संख्या भाग जाएगी जो 8 से जाएगी और जो 11 से जाएगी, 8 और 11 से भाग जाने वाली संख्या ही 88 से भाग जाएगी, पक्का, हाँ जी पक्का। तो 8 से भाग जाने का मतलब क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट, पक्का लास्ट के 3 डिजिट यहां है 4 6 बी, तो 4 8 से भाग करेंगे, 8 5 40 और यहाँ 6 बच गए, 8 8 64, तो यहाँ मुझे b की वैल्यू 4 मिल जाती है। देखो यहाँ पे 8 5 40, 6 बच गए और यहाँ b है, तो क्या रखू, 4 रख दो, 8 8 64, b की वैल्यू 4, क्लियर हो गई, b की वैल्यू तो 4। अब मुझे क्या संख्या मिल गई, 8a51464, ये संख्या मुझे मिल जाती है। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भाग जाएगी 11 से भी, 11 से भाग कौन सी संख्या जाएगी आपको पता होना चाहिए, दरअसल एक छोड़ के एक, कुछ इस प्रकार से और फिर कुछ इस प्रकार से, 4 4 8, 8 5 कितने हो जाते हैं भाई, 8 5 13 और 13 8 21, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना, यहाँ पे वैल्यू क्या गई 21, और डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 और एक 7 और प्लस का ए, 7 प्लस ए, 7 प्लस ए, और डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा, तभी वो संख्या भाग जाए। तो ए की वैल्यू क्या पुट करूं कि या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 आ जाए। तो देखो ए की वैल्यू एक डिजिट ही होनी चाहिए, 0 से लेकर 9 तक। तो मैक्सिमम मैं क्या पुट कर सकता हूं, अगर 9 से तो ऊपर जा नहीं सकते, 0 करने के लिए 0 तब आएगा जब यहाँ भी 21 हो जाएगा, तो यहाँ 14 रखना पड़ेगा, 14 हम रख नहीं सकते क्योंकि 1 डिजिट रखना है। तो ए की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ, 3 और 7 10, 21 में से 10 गए 11, तो 21 में से 10 गए कितने बचते हैं 11। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मेरे पास आ गई 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, 4 माइनस 3 1, बस कुछ नहीं है।
आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है जी? बिल्कुल ओके है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, यदि 7 अंकों की संख्या दी गई है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा? तो यहां बताना है। तो 56 से भाग वही संख्या जाएगी जो 7 से और जो 8 से जाएगी। 7 गुणा 8 56 होते हैं। जो 7 से भी जाएगी और 8 से भी जाएगी वही संख्या भाग जाएगी 56 से। तो सबसे पहले 7 के बजाय 8 से भाग करना आसान होता है। 8 से भाग करने का नियम आसान होता है 7 वाले की अपेक्षा। तो 8 वाला नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट y की वैल्यू यानी कि x 8 9 4 2 y 4 और y इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपको चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर 9 पुट करते हैं यहाँ पे। अगर पुट करके देखो 9 पुट करते हैं तो 8 3 24 5 बजाते हैं 54 हो जाएंगे, नहीं जाएगी। फिर 8 भी नहीं जाएगा, 6 पुट कर देते हैं। अगर 6 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ 6 पुट करके देखना भाई, 8 3 24 2, फिर 4 यहाँ 8 3 24, वाई की वैल्यू 6, तो ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगी, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। अब 7 से डिविजिबल करना है, रूल है 7 से और करना है। तो मैंने क्या बताया था कि ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट और ये फिर से ये इनका तो जोड़ करना पड़ेगा। 8 9 4, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना था, x प्लस में 2 6 4 और डिफरेंस में कितना है 8 9 4। ठीक है, ये करना है। डिफरेंस यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब है अंतर से, डिफरेंस से, और कुछ मतलब नहीं है। कभी आप माइनस की कुछ लेके जाओ तो इसमें से 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 9 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ये बचेगा 630 प्लस x बचेगा। तो यहाँ x की वैल्यू या तो आप 0 रखोगे या फिर आप 7 रखोगे, क्योंकि 7 निमित्त रिश्त चला जाता है। x की वैल्यू या तो 0 रखोगे या 7 रखोगे। तो यहाँ x भी अगर 0 रख लेते हो तो फिर इसके आगे 0 का कोई मतलब नहीं बचता है। तो यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब जो संख्या चाहिए थी वो चाहिए थी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, 7। 7 7 49 प्लस कितनी है, y की वैल्यू 6, कितनी आ जाएगी 55। 55 आपका आंसर आ जाएगा, 55। ठीक है, 55 आपका आंसर आ जाएगा। ओके है, चलो इससे अगला क्वेश्चन है ये वाला। करके बताओ जरा जल्दी से, आंसर करके बताओ क्या आएगा आपका। छह अंकों की संख्या 537 एक्स वाई 5 125 से विभाज्य है। कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं? तो यहां देखें, आपको क्या करना है, 5 3 7 एक्स वाई और 5 125 से की क्या मतलब, लास्ट के 3 डिजिट। या तो संख्या खुद 125 होगी या 250 होगी। 250 में 5 नहीं आता है लास्ट में। ठीक है, फिर कितनी हो जाएगी 375, क्योंकि लास्ट 5 दिया गया है 375। 375 में 25 जोड़ते 500, 500 में 5 नहीं आता, नहीं आ जाएगा। फिर आ जाएगी 625 आ जाएगी। 625 के बाद 750 होती है, फिर होती है 875। ठीक है, 875 और फिर 1000, क्योंकि फिर 1000 आने के बाद तो डिजिट ही चेंज हो जाते हैं। तो संख्याएं आती है आपकी 1 2 3 4, 125 से भाग जाने वाली 4 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 4। है ना भाई, क्लियर है, 4 संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 का। जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? यहाँ पे आपको क्या करना है, जब एक संख्या m है 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 आता है। मैक्सिमम यानी कि 1 आ जाएगा। तो 7 एकम 7 और यहाँ 13 आ जाता है मैक्सिमम, यानी कि m इज इक्वल टू हमें मिलता है, m को 7 से भाग करते हैं तब 13। अब क्या आता है
यदि m के स्क्वायर को, यानी कि m का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, इसका स्क्वायर करने पर 169, ठीक है 169, 169 को अगर 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14, 2 9 और 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचेगा, एक रिमेनिंग्स रहेगा, r इज इक्वल टू 1, एक शेष बचेगा, कितना बचेगा 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे, बताओ जल्दी से 47 का। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5 6 7। ऐसी संख्या कितनी है जो 400 और 700 के बीच की, कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से भाग जाएंगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 5 6 और 7 का, 6 5 30 और 7 21, 210, 210 एलसीएम आ जाएगा जी। अब कितनी संख्याएं हैं, 210 के बाद कितने आ जाएगी, 420 आ जाएगी, 21 दूनी 42, 21 तिये 63, 21 चौके 84, तो 400 और यहाँ 700, तो इनके बीच की संख्याएं हैं सिर्फ दो, 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलो अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, गुणनफल 30 की पावर 5 और गुणा में 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, ठीक है बताओ। 30 की पावर 5, 30 की पावर, 30 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से मैं लिखना चाहूंगा। 30 सबसे पहले 2 से करते हैं 15, फिर 3 से करते हैं 5, फिर 5 से करते हैं 1, हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30, फिर करते हैं 24, 24 में कितना आ जाएगा, 2 से करते हैं 12, फिर 2 से करते हैं 6, फिर 2 से करते हैं 3, फिर 3 से करते हैं 1। तो यहां वाले से तो क्या मिलता हमें, 30 में से तो अपने को मिलेगा, 30 में से कितने मिले भाई, 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 5, और फिर गुणा में 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर फिर 5 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 3 5 15, ठीक है, और गुणा में 5 की पावर 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 15 5 20, 20 5 25, 30 और 5 35, ठीक है। यहां जो भी संख्या आएगी उसकी 35, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 35 है, 35 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 35। यहां जो भी है उनकी कितनी हो जाएगी, पावर में कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। क्लियर है भाई, हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो फिर आगे क्वेश्चन क्यों सोल्व नहीं कर रहे हो आप बताओ। यहां से क्वेश्चन है कि यह दिया गया, इट इज गिवन 2 raised to 20 + 1 इज डिविजिबल बाय ए होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। यानी कि दिया गया है 2 की पावर 20 + 1 एक पूर्ण संख्या से विभाजित है, ये किसी पूर्ण संख्या से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, यानी कि इसी की सीरीज की। तो यहां आपको लगा देना है 2 की पावर 20 + 1 है, तो 2 की पावर 20 से कोई कटने वाली है, 15 20 से नहीं कटता है, ये नहीं कटता, 60 कट सकता है 20 से, तो डायरेक्ट सी बात है ये तो, 2 की पावर 60 + 1, और कुछ करना ही नहीं है, बस इतना सा क्वेश्चन था। समझ रहे हो बात को, ओके जी समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल एग्जैक्टली
डिवाइड 7 raised to 81 प्लस 7 raised to 82 प्लस 7 raised to 83 कि 7 की पावर 81 और 7 की पावर 82 और 7 की पावर 83 तीनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या है, ऐसी कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। यहां अगर आप इस प्रकार से लिख लेंगे 7 की पावर 81 तो अंदर की साइड में क्या बचेगा, 7 की पावर 81 रखेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर बचेगा जो कि 1 प्लस 7 प्लस 7 7 तो 49 49 50 7 57 तो 7 की पावर 81 गुणा में 57 जो संख्या 57 से भाग जाएगी वो यहाँ, जो संख्या 57 से भाग जाएगी तो 57 से भाग जाने वाले 57 के बाद में कितना है कि 7 की पावर 80 81 82 कितना भी हो तो 57 की पावर 7 7 49 और 7 7 49 9 इसमें आता है तो 57 से फिर है 5 7 35 35 4 39 ये ऑप्शन जाएगा। या इससे आगे आप इस प्रकार से भी बढ़ सकते हो 7 की पावर 80 गुणा में 7 गुणा में 57, ठीक है, सॉरी 7 की पावर 80 7 रेज टू 80 इंटू में ये करते हैं 399 तो 399 यानी कि ये जाती है संख्या भाग, ऑप्शन ए, ठीक है 399। चलो बच्चों क्लियर है आपका डाउट, अच्छी बात है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। When a positive integer is divided by d, the remainder is 15। कोई संख्या है जो d है से भाग दिया जाता तो शेषफल 15 आता है, जब इसी संख्या के 10 गुणे को d से भाग दिया जाता तो शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये संख्या है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, है ना, डिविडेंड भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल, रिमाइंडर शेषफल। अब एक बात ध्यान रखना होगा, ऑलवेज जो भाजक है ना, भाजक ग्रेटर देन रिमाइंडर, यानी कि शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। अब भाजक क्या है, जब एक धनात्मक पूर्णांक d को, d वाली वैल्यू ये है, उस शेषफल 15 से d से भाग दिया जाता, अच्छा पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है, शेषफल शेषफल 15 से ये संख्या भाजक बड़ा होगा। अगर किसी कंडीशन में ये 15 है ना तो ये यहाँ पे मिनिमम 16 होगा, अगर ये 15 है तो ये मिनिमम 16 होगा, ठीक है 16 होगा। अगली कंडीशन में 10 गुना से भाग दिया जाता तो 6 से भी बड़ा होगा। अगर यहाँ कुछ और बचता ना 26 बचता तो 26 से बड़े वाला ऑप्शन होता, इस प्रकार से। तो यहाँ सबसे बड़ा यानी कि इस कंडीशन में 15 है तो 15 से मिनिमम बड़ा फिर 16 ही है, आपका ऑप्शन 16 हो जाएगा। अब यहाँ भाग देते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। भाग क्या है देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दरअसल है क्या, भाग का, गुणा का, जोड़ का, जो भी है। यहाँ देखें, इफ द 6 डिजिट नंबर 479xyz is exactly divisible by 7 11 13 what then the value of या, एक बात ध्यान रखना, जो संख्याएं ये ध्यान रखना, जो संख्याएं 7 11 और 13 से विभाज्य हैं, वह संख्या कुछ उस संख्या के अंक इस क्रम में होंगे, उस संख्या के अंक इस क्रम में होंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कुछ इस प्रकार से होंगे, ध्यान रखना, डिजिट चेंज मतलब सेम होंगे। और यहां देखते हैं इसमें, तो यहाँ 479 है ना, तो अगला जो एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर रखोगे 479 है ना, तो ये भी आपका 479 ही होगा, ध्यान रखना 479 ही होगा, 479 ही होगा। क्यों, क्योंकि इनका जब मल्टीपल करते हैं ना तो मल्टीपल जो होता है ना 7 11 1001 होता है, और ये मल्टीपल इतना होता है तो इसी प्रकार से डिजिट चेंज मतलब सेम होते हैं।
अब ये जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, अब हमें जो सोल्व करना था ना एक्स प्लस ना सॉरी वाई प्लस जेड और डिवाइड बाई एक्स, ये सोल्व करके बताना था। तो यहाँ पे वाई प्लस जेड यानी कि 7 और 9, 7 और 9 16, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16 और भाग में एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 16 को 4 से भाग कर देता हूँ तो 4 आपका आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं था। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट जवान है ना, या फिर सबसे बड़ी या छोटी, क्या होता है यंगेस्ट जवान। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी यहाँ पे, यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है 401 रूट 401 और माइनस में है रूट 399। तो जो बड़ी संख्या है ना दोनों के बीच का अंतर, जो बड़ी संख्या है वो अंतर छोटा देगी, ऑप्शन ए, क्योंकि रूट 401 रूट 101 सबसे बड़ी वाली डिफरेंस सब में 2 का है, डिफरेंस सब में 2 का ही है, सब में 2 का है, सब में डिफरेंस 2 का है, बड़ी संख्या कम डिफरेंस देगी, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या रूट 401 माइनस रूट 399 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि x 4 अंकों की एक संख्या है जिसे 2 4 5 6 और 7 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेषफल 1 आता है। यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच में हो तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले एलसीएम चाहिए आपको, एलसीएम किसका चाहिए 2 3 4 2 3 4 5 6 और 7, इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम चाहिए हमें, और फिर उसमें एक जोड़ना भी है। एलसीएम के लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2 से करते हैं 1 3 2 दूनी 4 5 2 3 6 और 7, फिर एक बार मैं 3 से ट्राई करता हूँ तो 1 3 एकम 3 2 ऐसे ही रह जाएंगे, 5 ऐसे रह जाएगा, 1 आ जाएगा और 7 आ जाएंगे, फिर 5 दूनी 10 और यहाँ आ जाएंगे 70। ठीक है, 1 मिनट के लिए संख्या देखते हैं 2 3 4 5 6 और 7, 2 3 4 5 6 7, 2 से करते हैं 2 एकम 2 3 ऐसे ही 2 दूनी 4 5 का 5 रह जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 का 7 रह जाएगा, 3 से करते हैं 1 3 एकम 3 2 5 का 5 3 एकम 3 7 का 7, ये हो जाएगा आपका 2 3 6 6 दूनी 12 12 5 60, ठीक है, और 6 7 42 420 हो जाएगा एलसीएम 420, आप जैसा 420, ठीक है। तो यहाँ 420 है तो इसके बीच का चाहिए हमें, तो 420 प्लस 1 एक हमें चाहिए, 420 के प्लस 1 ऐसे कुछ प्रकार से हमें चाहिए ही चाहिए। अब जो संख्या चाहिए 2800 से ये, तो यहाँ 420 4 दूनी 8 4 चौक 4 7 28 4 6 24 4 7 28, अगर मैं इसको मल्टीपल बाई 7 कर देता हूँ, के की वैल्यू 7 रख देता हूँ, के इज इक्वल टू अगर मान लेता हूँ 7 है तो 0 7 दूनी 14 1 7 चौके 28 और प्लस 1, कुछ इस प्रकार मैंने क्या रखा के इज इक्वल टू 7 रख लिया था, तो यहाँ हो जाएगा 29 41, संख्या क्या हो जाएगी 29 41 हो जाएगी, और इस संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो यानी कि 2 क्या हो जाएगा 2, थोड़ा ऊपर चलते हैं 2 + 9 + 4 + 1, जो कि हो जाएगा 9 1 10 4 14 और 2 16, क्या हो जाएगा 16, अंकों का योग क्या हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा, ठीक है, अंकों का योग हो जाएगा 16 16, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर इज 1563241234351, ये संख्या है, क्या है भाई, ये संख्या दी गई है, कोई भी एक संख्या दे दी आपको, इस संख्या में क्या बताना है 3 और 11 से विभाज्य है, या 11 से विभाज्य है 3 से नहीं है, न 3 से और न ही 11 से है, ये देखना है कि किस किस से विभाज्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, 3 से भाग का नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का योग है, योग 3 से भाग जाना चाहिए, और फिर क्या है 11 से, 11 से क्या है
अंत से एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक का जोड़ फिर अंतर, या तो 0 अंतर 11 से भाग। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और इसके आगे आपको ये क्वेश्चन करके देखना है, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 11 से भाग जाने के मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं पिछले 2 लेक्चर में, इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है जानबूझकर। ठीक है, हाँ आप ऐसे करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी आपको समस्या आ जाए। ये जो 11 वाला नियम कुछ इस प्रकार से होगा, 1 3 3, फिर 2 छोड़ के 1, 4 छोड़ के 2, 3 छोड़ के 6, 5 छोड़ के 1। ठीक है, और इस प्रकार से क्या करोगे आप, 5 छोड़ के 4, हाँ 5, 1 छोड़ के 5, 3 छोड़ के 4, 3 छोड़ के 2, 1 छोड़ के 4, ये 2 छोड़ दिया 3, फिर ये 6 छोड़ के 5। इस प्रकार से इनका जोड़ कर देना है और फिर वो डिफरेंस देखना है कि ये संख्या अगर 0 या 11 या 22 कुछ इस प्रकार से आता है तो 11 से जाएगी, अदरवाइज नहीं। और 3 से भाग का जोड़ आपको बताइए, सभी संख्याओं के अंकों का जोड़ करके आपको देख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 56। जब 12 16 18 20 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 आता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x में 1000 के स्थान पर अंक क्या है? x में 1000 के स्थान पे अंक क्या है भाई? CGL टियर 1 का है ये। जब संख्या 12 16 18 20 और 25, ठीक है। एलसीएम देखते हैं यहाँ पे, 2 से करते हैं 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और 25 ऐसे कैसे। फिर 2 से करते हैं 2 3 6, 2 चौके 8, 9 का 9, 2 5 10 और 25 का 25 ऐसे कैसे। फिर ट्राई करते हैं 3 से, 3 एकम 3, 4 ऐसे कैसे, 3 3 9, 5 का 5 और फिर 25 है ना। फिर 5 से ट्राई करते हैं हम, 1 4 का 4, 3 का 3, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। तो 4 तिये 12, 12 पंजे 60, नीचे का तो 60 आ जाएगा। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 ही, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60 गुना 60 3600। एलसीएम आ गया भाई 3600, मेरे पास एलसीएम क्या है 3600। लेकिन जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, किसी के बीच की तो नहीं है ना। 12 सबसे छोटी x से विभाजित है, लेकिन 4 शेष आता है, ठीक है, 4 शेष आता है और x 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3600 प्लस जो करते हैं ना, तो संख्या ये होनी चाहिए 3600 के प्लस 4, जो कि डिविजिबल बाय 7 है, 7 से भाज्य है। सॉरी भाई, जो कि 7 से भाज्य है। अब देखते हैं क्या करना है हमें। तो यहां बताया है 1000 के स्थान पे क्या संख्या आएगी। 5 8 4, यही बताया था ना कि x में 1000 के स्थान पे क्या संख्या आएगी। नहीं पता, अभी तक तो हमें नहीं पता है। अब इसको 2 से भाग करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से, 5 से। एक बार मैं 5 से करके देखता हूँ, 18000 आ जाएगा, है ना। 18000 प्लस 4, के इज इक्वल टू, मैंने 5 रख लिया, तब की बात है। तो ये हो जाएंगे आपके 18004। 7 से भाग करके देखना हमें। इनका डिफरेंस, ये 18, ये 4, 18 में से 4 के कितने बचते हैं भाई, 14। तो 14, हाँ, ये 7 से भाग जाएगी। तो यहाँ क्या बताया इसने, यहाँ बताया है कि 1000 के स्थान पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यहां देखते हैं, फाइंड वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 रेज 2k प्लस 5 रेज 2k वेयर k इज एन ओड नंबर। ओड नंबर है ना, तो सबसे सरल तरीका बताते हैं। तो ओड का मतलब है n इज इक्वल टू 1 मान लें ना, सॉरी k है ना, k इज इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो 1 मान लेंगे ना, तो 8 2k
1 प्लस 5 रेज टू 1, कुछ नहीं है। 8 8 64 प्लस 5 पंजे 25, 5 4 9 6 2 8, 89 आ जाएगा। बताओ इससे सरल क्या हो जाएगा? कुछ ही तो नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन आपका बहुत ही मुश्किल। इतनी बड़ी संख्या के गुणा करो और उनकी इतनी बड़ी पावर करो, क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, आसान है। कैसे आसान है? किसी भी संख्या का मल्टीपल करोगे ना तो 4 बार तो क्या होता है कि उनका वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन 5वीं बार सेम आ जाता है। तो आप जो भी है ना पावर को 4 से डिवाइड करोगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में लास्ट का 6 आता है, 16 दूनी 32। अगर 32 करता हूं तो 5वीं बार क्या हो जाएगा? 4 बार तो चेंज हुआ, 5वीं बार सेम आ गया। अगर मैं 3 का करके दिखाऊं आपको, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, ठीक है 81। तो यहाँ लास्ट 1 आया है और फिर मैं 3 करता हूं तो फिर 3 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। तो 5वीं बार चेंज होता है, 4 बार तक सेम रहता है। तो यहां जो 24 को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, यानी कि जो भी है पावर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां मैं 4 से करूंगा ना तो 24 से तो पूरा का पूरा चली जाएगी, यानी कि 24 तो 4 से चल जाएगा, लेकिन आपको पूरा जीरो नहीं लेके आना है, तो 4 से तो करोगे आप। तो फिर यहाँ 3 की पावर 24, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, माइनस 7 की पावर 38, ठीक है, प्लस में 6 की पावर 54। बस लास्ट लास्ट का काम रहता है आपका। और यहाँ 3 की पावर 24 चला जाता है तो क्या हो जाएगा? चौथी बार 3 की पावर 4 बार करते हैं, तो यानी कि आप क्या करोगे? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा? 3 की पावर 2 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 4 से करते हैं तो इसका तो कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट 6 ही रहता है, 6 ही रहता है। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 3 9 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 और एक 7, 17 में से 9 गए, कितने बचते हैं? 8। लास्ट डिजिट इज 8। 6 और 5 जिनके चेंज नहीं होते, 0 1 5 6, इनकी पावर कितने भी करो चेंज नहीं होते, नो चेंज। 0 को कितनी भी पावर में लेके जाओ, 1 को 5 को कितने भी लेके जाओ, 6 को लेके जाओ, चेंज नहीं होते। फिर है निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य का मतलब है अंकों का जोड़, ठीक है, अंकों का जोड़ देख के चलेंगे। चलो मैं बता ही देता हूं। 3 चला जाता है, 9 चला जाता है, 5 और 4 9 चले जाते हैं, 3 चला जाता है, फिर कितने बच गए? 7 और 3 10, ये नहीं जाती संख्या, ठीक है, क्योंकि ये बच गई। फिर 3 3 से भाग चला जाता है, 6 चला जाता है, 9 चला जाता है, 3 चला जाता है, 5 और 4 9 चले जाते हैं, 7 नहीं जाता, तो ये संख्या भी भाग नहीं जाएगी, ठीक है। फिर 9 चला जाता है, और फिर कितना? 3 चला जाता है, 6 चला जाता है, 4 2 6 चला जाता है, 8 और 5 13 नहीं जाता, ये भी नहीं जाती है 3 से भाग, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करते हैं, यानी कि 3 चला जाता है, 6 चला जाता है, 3 चला जाता है, 2 2 4 और 4 5 9 चला जाता है, 7 नहीं जाता, यानी कि सारे के सारे नहीं जाते, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है भाई करने में। 3 चला जाएगा, 9 चला जाएगा 3 से, ठीक है, 5 और 4 9 चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 7 और 2 9 भी चला जाएगा, हाँ यही चला जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। अब ये है भाई 23, यहाँ ब्लैंक है कि 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान में भरने वाली सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या क्या होगी? 22 से भाग करने के लिए 2 गुणा में 11 चाहिए, 2 गुणा में 11 चाहिए, सबसे छोटी संख्या है ना, भरने के लिए सबसे छोटी संख्या। 2 3
फिर यहाँ पे ब्लैंक है, 4 5 6 7 8 है। आपका नियम क्या कहता है, पीछे से एक जोड़ के कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी ब्लैंक कर देता हूँ। 23 फिर ब्लैंक है, फिर 45 678 था, फिर इस प्रकार से था 7 5 4, गलती कर दी, ठीक है ना। ये फिर 2 यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। 8 और 6 14, 14 4 18, 18 3 21, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 5 12, 12 2 14, 14 प्लस में स्टार कुछ भी है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 7 होने चाहिए, मिनिमम 7 होने चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू है, जो ब्लैंक था उसकी वैल्यू इक्वल टू 7 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपने ऐप से। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।